घने जंगल में पंछियों का एक बड़ा झुंड रहता था। तोते, मैना, कबूतर, बुलबुल, गौरैया और कई रंग-बिरंगे पक्षी सब साथ रहते, उड़ते और खाते। झुंड में एक नियम था, कोई भी पक्षी अकेले नहीं उड़ता। सब साथ चलते थे ताकि सुरक्षा बनी रहे। झुंड का सबसे समझदार पक्षी था एक बूढ़ा तोता, बाबा टिटू, जो सभी को कहानियां सुनाता और दिशा दिखाता। एक दिन शिकारी जंगल में जाल लेकर आया, लेकिन पंछियों की एकता से वह शिकारी खाली हाथ लौट गया। गौरैया का बच्चा गौरू पहली बार झुंड के साथ उड़ान भरता है। वह डरता है, लेकिन सब उसका हौसला बढ़ाते हैं। झुंड को एक घायल कबूतर मिलता है, राजू, जिसे वे अपने साथ ले आते हैं। राजू जल्द ही उनका दोस्त बन जाता है। नीम का पेड़ झुंड का मुख्य ठिकाना होता है। वहां से वे हर दिशा की खबरें सुनते हैं। बाबा टिटू बच्चों को उड़ान की परीक्षा देता है, जिसमें संतुलन, दिशा और धैर्य सिखाया जाता है। भारी बारिश में पेड़ गिर जाता है। पंछी नया घर ढूंढते हैं और एक बड़ के पेड़ पर बसते हैं। एक लोमड़ी बार बार पंछियों को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो मिलकर उसे चकमा देते हैं। कुछ पक्षियों में आपसी मनमुटाव होता है, कबूतर और मैना में, लेकिन बाबा टिटू समझदारी से सुलह कराते हैं। जंगल के सारे पक्षी एक सभा करते हैं, जहां झुंड के बच्चे अपने हुनर दिखाते हैं। राजू, गौरू और बुलबुल की उड़ान प्रतियोगिता होती है। गौरू जीत जाता है, लेकिन सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। शिकारी फिर से आता है, लेकिन इस बार पंछी एक योजना बनाकर उसका जाल नष्ट कर देते हैं। सर्दी के कारण सूरज कम दिखता है। झुंड के कुछ सदस्य सूरज की दिशा में उड़कर गर्म इलाका खोजते हैं। एक घायल तीतर को झुंड सहारा देता है और वह भी उनका हिस्सा बन जाता है। राजू और गौरू के बीच छोटी सी नोकझोंक होती है, लेकिन जल्द ही वे माफी मांगकर गले मिलते हैं। एक चील ऊंचाई से आने वाले तूफान की खबर देती है और झुंड समय पर सुरक्षित हो जाता है। जंगल में आग लगती है, लेकिन सभी पंछी मिलकर एक नदी वाले इलाके की ओर उड़ जाते हैं। झुंड एक नए जंगल में आता है, वहां नए जानवर, नए पेड़ और नए अनुभव मिलते हैं। पंछी गीत और कविता में अपनी बातें कहने लगते हैं। बुलबुल नई कविता सुनाती है। एक दिन चील खबर लाती है कि पुराने जंगल में शिकारी बहुत सारे पक्षियों को पकड़ रहा है। झुंड एक बचाव दल बनाता है और मिलकर कई फंसे हुए पक्षियों को छुड़ाते हैं। झुंड के बच्चे अब दूसरों की मदद करने में पहल करने लगते हैं। गौरू अपने जैसे नन्हे पक्षियों को सिखाता है। एक रात शिकारी फिर से आता है, लेकिन झुंड उसे गाने और शोर से भ्रमित कर देता है। शिकारी थककर जंगल छोड़ देता है। पंछी जश्न मनाते हैं। झुंड एक त्योहार मनाता है, पंखोत्सव, जिसमें सब गाते, नाचते और कहानियां सुनाते हैं। बाबा टिटू झुंड को उनकी परंपराओं की याद दिलाते हैं, एकता, दया और साहस। कुछ पंछी अलग जंगल चले जाते हैं, लेकिन संदेश भेजते हैं, हम सब एक ही परिवार हैं। बाबा टिटू अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह झुंड को आशीर्वाद देकर एक पेड़ के कोने में विश्राम लेने लगते हैं। राजू को सब मिलकर झुंड का नया मार्गदर्शक बनाते हैं। संकट में हाथी। एक फंसे हुए हाथी की झुंड मदद करता है। पक्षी उसकी आंखों से रास्ता दिखाते हैं। झुंड जंगल के अन्य जानवरों से कहता है, एकता से हम किसी भी खतरे को मात दे सकते हैं। गौरू, बुलबुल और मैना मिलकर उड़ान का गीत बनाते हैं, जो सब पंछी गाते हैं। पंखों की एकता हमेशा के लिए।